हाँ, पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने पुरातात्विक स्रोत के मर्दभांड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब अपन मरण मूर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरातात्विक सामग्री में मरण मूर्तियाँ बड़े महत्व की है। मरण मूर्तियों का मतलब होता है किसी भिक्षु भिक्षुणी की जो मूर्तियाँ बौद्ध धर्म के अंदर बनी हुई है या हिंदू धर्म के अंदर भी शिव पार्वती यक्ष गंधर्व और कई प्रकार के जानवरों की मूर्तियाँ जैसे हाथी घुड़सवार गाय बैल कुत्ता ऊंट आदि की मूर्तियों को अपन मरण मूर्तियाँ में इनके उदाहरण के रूप में अपन लेते हैं। जैसे कि रंगमहल जो एक हनुमानगढ़ के अंदर एक स्थान है, वहाँ के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों में एक मूर्ति शिक्षक और एक शिष्य की मूर्ति है और इसके साथ ही वहाँ भिक्षुओं और भिक्षुणियाँ जो कि बौद्ध धर्म के अंदर होती हैं, ये उनकी अनूठी कला के बारे में उसमें बताया गया है। यहाँ से मिलने वाली अन्य पकी हुई मिट्टी की छतरी पुरुष पक्षी जानवरों की मूर्तियाँ गंधार शैली की जान पड़ती है। इन मूर्तियों को आभूषणों से भी अलंकृत किया गया था। अब अपन आगे लेते हैं पाषाण तांबे एवं लोहे के आयुध। राजस्थान में अनेक स्थानों से उत्खनन कार्य के दौरान पाषाण यानी कि पत्थर तांबे और लोहे के बहुत सारे औजार मिले हैं। इन औजार से अपन उस सभ्यता के बारे में विशेष तौर से जानकारी मिलती है, जैसे कि आहड़ की सभ्यता के प्रथम क्षण से संबंधित रखने वाले छीलने छेद करने तथा काटने के विविध प्रकार के पाषाण उपकरण मिले हैं। यहाँ की पाषाण की विभिन्न गधाएं भी प्राप्त की हुई है, जैसे कि बागौर बिलवा के उत्खनन में भी पाषाण के विभिन्न हथियार मिले हैं। इनमें नोकदार तीक्ष्ण धार वाले फलक कुंठित फलक तिरछे फलक तथा त्रिभुजाकार फलक के हथियार मिले हैं। बागौर से मछली पकड़ने जंगली जानवरों का शिकार करने छिलनी जो छेद करने की छिलनी आती है वह भी प्राप्त हुई है, जिससे जान पड़ता है कि यहाँ के लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। आहड़ से तांबे के विभिन्न प्रकार के औजार मिले हैं जो लकड़ी काटने छिलने शिकार करने आदि काम में लाए जाते थे। रंगमहल हनुमानगढ़ के उत्खनन से भी कुछ लोहे के हथियार मिले हैं। अब अपन बात करते हैं बसावत अवशेष। बसावत अवशेष का मतलब होता है ग्रह के अवशेष। राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थलों की खुदाई में ग्रह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर अवशेषों से तो पता चलता है कि जो वहाँ के जो मकान है वो मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। उन पर मिट्टी का गारा लगाया जाता था, यानी कि मिट्टी की ईंटों से मकान बनाकर उसके ऊपर गारा लेप दिया जाता है। मकानों में चूल्हे के भी अवशेष मिलते हैं। आहड़ में मुलायम काले पत्थरों से मकान बनाए गए थे। यहाँ मकानों के फर्श को काली मिट्टी के साथ नदी की जो बालू होती है उसको काली मिट्टी में मिलाकर उसका लेप किया गया था। घरों के फर्श को पत्थरों से समतल बना दिया गया था। रंगमहल जो कि हनुमानगढ़ में है, वहाँ पर भी मकानों के अवशेष मिले हैं, वो भी मिट्टी की ईंटों द्वारा बनाए गए थे। यहाँ रंगमहल के अंदर साधारण स्तर के निवासियों के घर छोटे सादे होते थे, यानी मध्यम वर्ग के जो लोग होते थे उनके घर छोटे एवं सादे थे। फिर भी उन घरों को विभिन्न प्रकार की चित्रकारियों द्वारा सजाया गया था। बैराट जो कि जयपुर में है, यहाँ पर भी जो मकान मिले हैं वो ईंटों से बनाए गए थे। मकान दरवाजों खिड़कियों रोशनदानियों के निर्माण में भी पकी हुई ईंटें तथा मिट्टी काम में ली गई थी। छतों को भट्टे में पकाई गई केलू जो होता है उसको मिट्टी से केलू बनाते हैं और उसको फिर आग में पकाते हैं, उनसे घरों की छतों को बनाया गया। इन बसावत अवशेषों से वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर की जानकारी अपने को प्राप्त होती है। अब आते हैं अपन अस्थियों के टुकड़े, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के उत्खनन स्थल है वहाँ पर जो हड्डियों के टुकड़े मिले हुए हैं उनसे अपन उस समय की ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे कि बागौर उत्खनन में अनेक अस्थियों के टुकड़े मिले हैं। ये अस्थियाँ मुख्यतः गाय बैल मरग चिता आदि की हो सकती हैं। वैसे बागौर से जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली हुई है। इससे यहाँ ये अनुमान लगाया जाता है कि बागौर के अंदर मध्यकालीन जानवरों को पालने का
यानी पशुपालन का व्यवसाय से लोग परिचित थे। अब अपन बात करते हैं कांच व पत्थर के मणके। मणके का मतलब था मणियाँ, जो कांच और पत्थर के छोटे मणियाँ बनाए जाते हैं, वो भी बहुत सारे उत्खनन स्थलों से प्राप्त हुई है। जैसे आहड़ के उत्खनन में मूल्यवान पत्थर जो होता गोमद या स्फटिक पत्थर आदि की छोटी छोटी गोल मणियाँ मिली हैं। ऐसे मणियों के साथ अपन देखते कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलदार छेद वाले अंडाकार आकृति की मणियाँ भी मिली है। कालीबंगा में कांच के मणके प्राप्त हुए हैं तथा बालाथल में बहुमूल्य पत्थर के मणके मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है इनका उपयोग आभूषण बनाने तथा ताबीज की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था। अब अपन बात करते हैं मुद्राएं एवं ठप्पे। ठप्पे का मतलब था मोहरें, जो वर्तमान में जो सील होती हैं उस तरह की मोहरें होती है। आहड़ से तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। इनमें से कुछ मुद्राएं अस्पष्ट हैं। एक मुद्रा जो है उसके ऊपर त्रिशूल खुदा हुआ है और दूसरी में खड़ा हुआ अपोलो है जिसके हाथों में तीर और पीछे तरकस है। इस मुद्रा के किनारे पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, इससे इसका काल दूसरी सदी ईसा पूर्व आंका जाता है। रंग महल हनुमानगढ़ से कुषाण कालीन तथा पिछले काल की कुछ 105 तांबे की मुद्राएं मिली हैं। इनमें से कुछ पंचमारक हैं, कुछ कनिष्क प्रथम तथा कनिष्क तृतीय के काल की है। मुख्यतः राजस्थान के अंदर मुद्राएं का जो भंडार है, अपन इसमें सबसे बात करते हैं बैराट की। बैराट में 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। इनमें 8 पंचमारक हैं, शेष 28 मुद्राएं यूनानी और भारतीय यूनानी राजाओं की है। इन मुद्राओं से यह प्रमाणित होता है कि बैराट यूनानी शासकों के अधिकार में था, क्योंकि यहाँ से जब यूनान की जो वहाँ की मुद्राएं मिली है जो कि यूनान के शासकों द्वारा प्रचलित की गई थी, तो वो बैराट के अंदर मिली थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस स्थान पर यूनानी शासकों का अधिकार था, क्योंकि यहाँ पर जो 28 मुद्राएं थी उनमें से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनंडर की थी। इनसे यह भी सिद्ध होता है कि जो बैराट के अंदर जो बीजक की पहाड़ी है वहाँ पर बौद्धों का निवास स्थान था और वह 50 ईस्वी तक बना रहा। और भी कई पुरातात्विक सामग्रियाँ हैं जिनसे अपन को ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि अनेक स्थलों की खुदाई में अपन को अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। आहड़ की खुदाई में अनाज के दाने तथा अनाज रखने के बड़े भांड, यानी कि भांड का मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा बर्तन जिसके अंदर अनाज रखा जाता है, उसको भांड बोलते हैं। रंगमहल की खुदाई में कुछ चावल के दाने मिले हैं। संभवतः यहाँ के लोग चावल की विशेष रूप से खेती करते थे, वो उनका मुख्य भोजन रहा हुआ। इस प्रकार पुरातत्व संबंधी सामग्री का राजस्थान के इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अध्ययन से ऐतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में सहायता मिलती है। इस सामग्री की सहायता से हम वास्तु और शिल्प शैलियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति, सामाजिक और आर्थिक जीवन की विवेचना कर सकते हैं। यद्यपि ये सामग्री राजनीतिक इतिहास से सीधा संबंध नहीं रखती है, फिर भी इस सामग्री की सहायता से ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण किया जा सकता है तथा जनजीवन की पूरी झांकी पुरानी बस्तियों तथा अन्य प्रतीकों से प्रस्तुत की जा सकती है। धन्यवाद। पहला चैप्टर का पहला जो अपन ने विषय वस्तु ली थी पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंदर अपन ने मृदभांड, मरण मूर्तियाँ, पाषाण, तांबे और लोहे के आयुध, बसावत अवशेष, अस्थियों के टुकड़े, कांच और पत्थर के मणके, मुद्राएं और ठप्पों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ओके, धन्यवाद।